ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बताया था मैंने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है? चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है? पहला बोलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखिए, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। अब आ जाओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने सिखाया था बॉइलिंग पॉइंट, याद है? क्या सिखाए थे? जब किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या बनेगा? वेपर। एक समय आएगा कि जो उस वेपर, जो लिक्विड का जो वेपर था उसका जो प्रेशर डेवलप किया, यानी वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड का, किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। फिर से बोलो, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? यानी जिस टेम्परेचर पर जाकर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोले? समझना एकदम ढंग से समझना। अब हमने क्या किया, सुनो एक मिनट। हमने इसमें क्या डाल दिया? सॉल्यूट। क्या डाल दिया? जैसे मान लो नमक है, नमक हम इसमें डाल दे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। जैसे क्या पढ़े हो कि जैसे ही इसमें सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। अब हमें पता है बॉयल तभी करेगा जब कहाँ किसके बराबर होगा, यानी इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने का एक ही तरीका कि टेम्परेचर बढ़ा दो। मेरी बात को समझना। फिर सुनो, जैसे ही इसमें हमने नमक डाला यानी कि सॉल्यूट डाला, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? घट गया। बढ़ाने का एक ही उपाय है, क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाए और किसके बराबर हो जाए? तो जहां पर जाकर जिस टेम्परेचर पे बढ़ाने पे ये दोनों बराबर हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का। मान लो शुरू में पानी 100 पे बॉयल कर रहा था, अब मान लो सॉल्यूशन 110 पे बॉयल कर रहा है, तो 10 डिग्री बढ़ा। क्या बढ़ा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बढ़ा? इसी को क्या बोलोगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले इसको लिखो, लिखाते हैं सब चीज। चलो फिर से बोलो, हमने क्या बोला? तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का क्या माने थे? टीबी। और टीएस किसका माने थे? सॉल्यूशन का। जब हम क्या डाल दिए थे? सॉल्यूट। फिर से बोलो, क्या बोले? बॉइलिंग पॉइंट किसको बोले थे? वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये बॉयल करेगा कौन? लिक्विड। इसमें तुम जैसे ही सॉल्यूट डाले तो वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। घटेगा तो फिर से इसको बराबर करने का एक ही उपाय है, क्या? टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो जितना से बढ़ाओगे वही क्या कहलाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक लिख लिए, ये वाला सब लिख लिए, टीबी और टीएस। बढ़े आगे, लिखाएं, लिखो। द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure is known as, इसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसके आगे लिखा है। सुनो, अभी क्या बोले थे कि जैसे ही हम सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। एक एक पॉइंट करके लिखना। लिखो, बाय एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है? घट जाता है। सुनो, यही क्वेश्चन है
कि वेपर प्रेशर जब हम सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है। सुनना एक मिनट सुनना। जैसे क्या होता है, यहाँ देखो, शुरू में ये मान लो ये लिक्विड था, ये केवल क्या था, ओनली सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे मान लो ओनली सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है, बिल्कुल ओपन है, तो इसका वेपर बनेगा। अरे बनेगा, बिल्कुल ओपन है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसका यहाँ पे वेपर बनेगा। लेकिन अब क्या किए कि इसी लिक्विड में, यानी ये अब बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ आ गया, एक सॉल्यूट भी है और दूसरा कौन, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मान लो यहाँ सॉल्वेंट था, ठीक है, और अब जो सॉल्यूट आया तो हो सकता है सॉल्यूट इसमें इस तरह से घुल रहा होगा, तो सॉल्यूट का कुछ एक मॉलिक्यूल सरफेस पे भी तो रहेगा। अरे रहेगा ना। अब क्या होगा, देखना, ये जो सॉल्यूट है ये कुछ एक सरफेस एरिया ब्लॉक कर देगा ऊपर में, तो कुछ एक मॉलिक्यूल तो उसका भी रहेगा ना। तो अब यहाँ पे ये जो इसका वेपर बनेगा, इस सॉल्वेंट का जो वेपर बनेगा, ये क्या बनेगा, कम। क्या बनेगा, कम बनेगा। यानी ये जो वेपर होगा ये लेस हो जाएगा। तो यही कारण है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, घट जाता है जब हम क्या मिलाते हैं, सॉल्यूट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में देखें, एक साल पूछा है, तो क्या लिखोगे वहां पे, बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सरफेस एरिया, कुछ एक सरफेस एरिया, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स रखोगा, विथ जो क्या करेगा, कम वेपर बनने देगा, किसका, सॉल्वेंट का। तो अब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आई, फिर से बोलो। जैसे ही हमने सॉल्यूट डाला, कुछ एक सरफेस एरिया, कौन आ गया वहां पे, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या हुआ, थोड़ा सा हिंडर्ड, छुप गया उसमें, ब्लॉक हो गया, तो अब सॉल्वेंट का वेपर क्या बनेगा, कम। कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का घट जाएगा। समझ में आया। इसको भी एक लाइन लिख लो, चूंकि हमने देखा है एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। लिखो तो, ऑन एडिशन ऑफ non volatile solute, some surface area occupied by solute particles which due to which vapor pressure of solution decreases। इसको ऐसे लिख दो, ड्यू टू विच वेपर ऑफ, ड्यू टू विच लेस vapor of solvent produces, then vapor pressure of solution decreases। vapor pressure of solution decreases, ये आपका 2 मार्क्स में लिखना होगा। तो ये लिख सकते हो ना, ये लिख करके ये फिगर बना देना, 2 का 2 मार्क्स दे देगा। ठीक है, क्या बोले, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होता है, घट जाता है। अब सुनना, अब हमें इसको कहाँ तक ले जाना था, पीछे बोलो, इसको हमें कहाँ तक ले जाना था। एक ही तरीका है, क्या तरीका है, टेम्परेचर को बढ़ा दें, वही जितना से बढ़ाओगे क्या कहलाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो सुनना, तो कहता है नाउ to increase the vapor pressure of solution up to atmospheric pressure,
boiling point of solution increases. This increase in boiling point of solution is known as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. इसी को देखोगे डेल्टा टीबी से लिखते हैं, डेल्टा टीबी से लिखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करो। बढ़े आगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हमने क्या कहा, जब केवल सॉल्वेंट था तो मैक्सिमम वेपर बन रहा था। जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट क्या किया, कुछ एक सरफेस एरिया पे ऑक्यूपाई कर लिया। अब इसका वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको वेपर प्रेशर मेरे को कहाँ तक करना था, बोलो। वेपर प्रेशर हमको करना था किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब ये वेपर प्रेशर घट चुका है, एक ही उपाय है, किसको बढ़ा दो, टेम्परेचर को। तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अब इसके बराबर होगा तो बॉयल करेगा कौन, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ गया। इसी को हमने क्या नाम दिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हमने किससे लिखा है, डेल्टा टीबी से। किससे लिखा है, डेल्टा टीबी से। अब यहां देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखे, डेल्टा टीबी बराबर बोलो टीएस माइनस टीबी, यानी ये किसका, सॉल्यूशन का। मान लो 110 पे बॉइल कर रहा है और ये कितना था, 100। तो बोलो तो ये जितना ज्यादा नमक डालोगे, मेरी बात को सुनना, जितना ज्यादा नमक का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा ये अंतर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उतना घटेगा। मेरी बात को सुनना, जितना ज्यादा नमक का कंसंट्रेशन, मान लो ज्यादा डाले नमक, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा घटेगा। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। याद करो कौन सा हम कंसंट्रेशन टर्म ले, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता हो। याद आया, मोलालिटी। कौन सा, इसीलिए यहां पे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। आपसे कोई पूछ दे कि इसमें मोलालिटी ही क्यों लिया गया, तो मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। 3 सिखाई थी, याद है, कौन कौन, परसेंटेज बाय मास, याद आया, मोल फ्रैक्शन, याद आया, और मोलालिटी। ये 3 ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम टर्म यूज नहीं होता है, इसीलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। चलो आगे बढ़ो। अब बोलना, तो डेल्टा टीबी यहां बराबर करोगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कौन आया, केबी। केबी इंटू मोलालिटी। सुनना, मोलालिटी याद है, मोल्स पर केजी। अरे सुनना, मोलालिटी बराबर, मोल निकालने का तरीका वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और अगर नीचे सॉल्वेंट केजी में नहीं ग्राम में दे रखा है तो ऊपर में कौन चला जाएगा, 1000। तो ये मेरे पास फॉर्मूला मिल गया डेल्टा टीबी का, मिल गया। अब यहाँ पे केबी जो कांस्टेंट था, नाम बोलो एक बार, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। सुनना, यहाँ 2 टर्म आएगा, एक आएगा क्रायो, एक आएगा इबिलियो। इबिलियो मतलब होता है क्या, बॉइलिंग। क्या होता है, बॉइलिंग। और क्रायो मतलब होता है फ्रीजिंग। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रायो। क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह सुना है, अरे सीड बैंक वगैरह को जो फ्रीज करके रखते हैं, सीड बैंक वगैरह में, जो ब्लड बैंक वगैरह में ही जो लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। सुनते होगे आज के डेट में जो ऑर्गन वगैरह को जो प्रिजर्व करते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे करते हैं। लो टेम्परेचर पे ही प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, तुम लोग से एक चीज पूछता हूँ, क्रायो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है, बता सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, लिक्विड नाइट्रोजन, इसीलिए उसमें प्रिजर्व किया जाता है। इस प्रिजर्वेशन को क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। यानी क्रायो मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, और इबिलियो मतलब क्या बोले, बॉइलिंग। तो यानी ये बॉइलिंग वाला था कांस्टेंट, तो नाम क्या पड़ा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी मिलाने के लिए दे देगा। चलिए उतारिए पूरा, चलो आगे बढ़ो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सुनना, फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं, जैसे अभी अभी बोले थे कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोले थे, वेपर प्रेशर किसके बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। यहां देख, वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का किसके बराबर,
ताकि वेपर जो लिक्विड है और सॉलिड है दोनों कैसा हो जाए, एक जैसा। अरे तभी ना कहोगे कि पानी बर्फ में बदल रहा होगा तो उस समय क्या हो रहा होगा, पानी और बर्फ दोनों दिख रहा होगा। तो यानी यहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का किसके बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, सुनना एक मिनट। जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाया, सॉल्यूट, इसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, घट गया। सुने आप, तो वेपर प्रेशर जब घट गया हमें इसको क्या बनाना था, सॉलिड। क्या बनाना था, सॉलिड। तो इस लिक्विड का जो सॉलिड फेज होगा, ठीक है, वहां तक वेपर को ले जाने के लिए, वेपर प्रेशर को ले जाने के लिए सॉल्वेंट का जो सॉलिड फेज होगा वहां तक ले जाने का एक ही तरीका है, क्या करने का, टेम्परेचर को कम करने का। जैसे मान लो पानी जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, कहाँ पे, 0 डिग्री, यानी 273 पे मान लो पानी फ्रीज कर रहा था। अब अगर इसमें तुमने क्या डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, अब ये मान लो 270 पे फ्रीज कर रहा है, कितना पे फ्रीज कर रहा है, तो देखो तो क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। इसी घटने को क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन। तो सिंपल सा चीज है, फिर से बोलो, क्या बोले कि जैसे ही सॉल्यूशन बनाओगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। जितना से घटता है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसको केवल मेंशन कीजिएगा, इसको यहां तक, यहां तक केवल मेंशन करोगे। हम लिखाते हैं थोड़ा सा, लिखो, the temperature at which vapor pressure of a liquid phase becomes equal to vapor pressure of its solid phase। यानी लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जब सॉलिड फेज के लिक्विड वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इसी को क्या बोलोगे, बोलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अभी अभी हमने बोला था ऑन एडिशन ऑफ क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, vapor pressure of solution decreases। Vapor pressure of solution decreases। कॉमा दे दो, इसको ऐसे लिखना है। नाउ it will be equal to vapor pressure of solid solvent at lower temperature, this decrease in temperature of freezing point is known as, बोलो क्या टर्म था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या टर्म था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर घट जाता है, इसी को बोलते हैं डेल्टा टीएफ। दिस इज नोन एज डेल्टा टीएफ। वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड फेज का किसके बराबर हो जाए, सॉलिड फेज के, उसको क्या बोलते हैं, बोलना फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं
सुनना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हुआ, घट गया। अब कहता है ये बराबर होगा सॉलिड सॉल्वेंट के कहां पे, जब टेम्परेचर हमको कम करना होगा, तो टेम्परेचर जितना से कम करना होगा वही क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम क्या लिखे, डेल्टा टीएफ। क्या लिखे, डेल्टा टीएफ। अब बोलो डेल्टा टीएफ बराबर सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम। हमने क्या बोला, पानी है तो 273 है, अब मान लो ये सॉल्यूशन हो गया तो कितना हो गया, 270, घट गया, उसको क्या बोले, डेल्टा टीएफ। फिर से बोलो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन में कौन सा लिए, मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाए थे, कांस्टेंट लाए कौन, केएफ। कौन लाए, केएफ। वहां कौन लाए थे, केबी, और यहां कौन लाए, केएफ। अब सुनना, यही केएफ है, बोलो कौन सा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहां है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और केएफ को क्या बोले, और वहां केबी को क्या बोले थे, नाम बोलो, इबिलियोस्कोपिक। क्या नाम बोले थे, और केएफ को क्या बोले, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन लिख दिए हैं वहां पे जो समझाए थे, प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर। किसमें करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। बोलो कितना टेम्परेचर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, उतार लीजिए पूरा। चलो अब यहां देखो, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका पाया गया है, ये याद रखिएगा, किसका पाया गया है, हीलियम का। कितना होता है, 4 केल्विन के आसपास। यानी बोलो सबसे कम टेम्परेचर है हीलियम का, जो अभी एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म में, कौन है, हीलियम का टेम्परेचर सबसे कम पाया गया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा केएफ और केबी के बीच में, अगर सेम सॉल्वेंट ले लो, क्या ले लो, सेम सॉल्वेंट, तो सेम सॉल्वेंट होगा तो उसी का क्या ले लो, सॉल्यूशन। मतलब अब उस सॉल्वेंट में 5 ग्राम नमक डाल दो, तो उसी सॉल्यूशन का 2 हिस्सा बांट दो, एक को ले जाओ कहाँ, एलिवेशन में, और एक को ले जाओ कहाँ पे, डिप्रेशन में। तो वहाँ पे 2 वैल्यू आएगा, एक कौन आएगा, डेल्टा टीएफ और एक डेल्टा टीबी। सुनना, केएफ का वैल्यू हमेशा क्या होता है, केबी से ज़्यादा। किसी भी सॉल्वेंट का ये याद रखना, केएफ का वैल्यू क्या होता है, केबी से ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, केएफ पानी का पाया गया कितना, बोलना 1.86, और केबी पाया गया 0.52। तो देखो तो तकरीबन 3.5 गुना है, अरे तकरीबन 3.5 गुना है। तो यानी अच्छा खासा कौन बड़ा होता है, केएफ। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, केएफ किसका, किसी भी सॉल्वेंट का क्या बड़ा होता है, केएफ। और जब केएफ बड़ा है तो कौन बड़ा होगा, डेल्टा टीएफ। तो सेम सॉल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है वो ज्यादा होगा किससे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, क्योंकि केएफ बड़ा था किससे, केबी से। ये क्लियर है। चलो अब यहां देखो, आपके एनसीईआरटी में ये जो केएफ और केबी का जो टर्म है, देखो यहां पे गलती हो गया है छोटा सा, केएफ और केबी का जो टर्म है, ये है आपका केबी और ये है आपका केएफ। इसको डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है एज ए फार्मूला के। ये आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला डिफाइंस द वैल्यू ऑफ केएफ और केबी। देखो कैसे याद हो, नहीं जल्दी याद होता है, RmT² डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H। यहाँ पे क्या है, वेपोराइजेशन, और यहाँ पे क्या है, फ्यूजन। सुनना, मेरी बात को पहले सुनना। R है आपका गैस कांस्टेंट, R क्या है, गैस कांस्टेंट। M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। T है, TB कहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट, और TF कहोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट। किसका, उस सॉल्वेंट का। 1000 तो 1000 नंबर है। डेल्टा H, डेल्टा H बताता है इंथैल्पी। क्या बताता है, इंथैल्पी। ये किसका, वेपोराइजेशन का, और ये बताता है फ्यूजन का। कहोगे इंथैल्पी क्या होता है, सुनना एक मिनट, मेरी बात को समझना। जैसे मान लो पानी है, पानी को तुम 100 डिग्री पे लाओ, और वेपर भी कहाँ पे है, 100 डिग्री पे। तो ये पानी से जब वेपर बनता है तो उसको हीट चाहिए। अरे कभी पढ़े हो, लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। अरे है, तुम गर्म पानी, खौलता हुआ पानी में हाथ डुबा दो, हाथ नहीं जलेगा। लेकिन जहाँ पे वेपर बन रहा है खौलता हुआ पानी का, वहाँ पे हाथ ले जाओ तो हाथ जल जाएगा। कभी फील किए हो, रोटी कभी बनता होगा, रोटी को तुम पलटते जाओ, उसमें अगर गलती से छेद हो जाए तो जो बर्निंग सेंसेशन होता है बड़ा भयानक होता है। पता है क्यों, क्योंकि उसमें हीट तकरीबन 4 गुना होता है किससे, पानी से।
किसे? पानी से। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट जो चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। उस वक्त 100 डिग्री पे पानी भी है और 100 डिग्री पे वेपर भी है, लेकिन वेपर का हीट क्या है? पानी से ज़्यादा। वो जितना एक्स्ट्रा चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, वेपराइजेशन। ऐसे ही जब बर्फ बनाओगे तो बर्फ है और पानी है, सुनना एक मिनट, बर्फ है और पानी है, दोनों 0 डिग्री पे, लेकिन बर्फ बनाने में एक्स्ट्रा हीट निकालना होगा। अरे निकालना होगा ना, वो जितना निकालना होगा क्या कहलाएगा? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब कहोगे सर फार्मूला कैसे याद हो? या देख, आरएमपी समझते हो? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, टर्म है ना आरएमपी। क्या है? आरएमपी। बोलो मेरे साथ, पी के जगह क्या ले आओ? टी। तो आरएमटी स्क्वायर, आरएमटी स्क्वायर, और नीचे में 1000 इंटू डेल्टा एच, नीचे में 1000 इंटू डेल्टा एच। फिर से बोलो मेरे साथ, ऊपर में आरएमटी स्क्वायर, आरएमटी स्क्वायर, आरएम तो सेम है, अगर यहाँ केबी होगा तो टीबी का स्क्वायर, और नीचे में बोल 1000 गुने डेल्टा एच। अगर यहाँ बॉइलिंग है तो वेपराइजेशन, और यहाँ अगर फ्रीजिंग है तो फ्यूजन। नहीं याद हो गया? फिर से बोलो, ऊपर में आर एम टी स्क्वायर, नीचे में 1000 इंटू डेल्टा एच। अगर बॉइलिंग होगा तो वेपराइजेशन और फ्रीजिंग होगा तो, याद हो गया? बोलो किसका वैल्यू ज़्यादा होता है? के एफ का वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए के बी से बड़ा होगा, तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू डेल्टा टी बी से बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पानी का ले लिया, एनसीईआरटी में देखो 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, उतना का जरूरत नहीं, बस दिमाग में बैठा लो कौन ज़्यादा होता है। और ये जो फार्मूला है, चूँकि यहाँ देखो एनसीईआरटी ने लिख दिया है, एक भी न्यूमेरिकल इस पर नहीं है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा है, ये डायरेक्ट फार्मूला कहीं ना कहीं पूछ देगा। समझ में आया? चलिए उधर ही